एक बार एक व्यक्ति बिना बताए काम पर नहीं गया तो उसके मालिक ने सोचा इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो यह बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा और काम भी लगन से करेगा, और फिर उसे बिना बताए उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अगली बार जब उसे सैलरी ज्यादा मिली तो वह कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप वो पैसे रख लिए, और कुछ महीने बाद उसने फिर से बिना बताए छुट्टी मार ली। मालिक को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, इसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, ये तो सुधरने वाला ही नहीं, और फिर से उसकी सैलरी कम कर दी गई। फिर जब वह काम पर वापस आया तो उसे वही सैलरी दी गई जो उसे पहले मिलती थी। वह व्यक्ति चुपचाप रहा और इस बार भी कुछ नहीं बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हारी एब्सेंट के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी तब तुम कुछ नहीं बोले, और आज मैंने तुम्हारे फिर से छुट्टी लेने पर तुम्हारी सैलरी कम करके दी, फिर भी तुम शांत हो, इसकी क्या वजह है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहले छुट्टी करी थी तब मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी सैलरी बढ़ा कर दी, तो मैं समझा कि ऊपर वाले ने बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा भेज दिया है। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी ली तो मेरी माँ का निधन हो गया था। उसके बाद आपने मेरी सैलरी कम कर दी तो मैंने मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर चली गई। अब मैं उस पैसे की भला चिंता क्यों करूं, जिसका हिसाब भगवान ने खुद कर रखा है। और आगे दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनो। एक राजा ने 2 गरुड़ खरीदे और एक गरुड़ को आकाश में उड़ाया। गरुड़ तुरंत ही आसमान में उड़ान भरने लगा, लेकिन दूसरे गरुड़ को जब राजा ने उड़ाने की कोशिश की तो वह अपनी डाल को छोड़कर उड़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गया। राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी इस दूसरे गरुड़ को उड़ाएगा उसे इनाम में सोने के सिक्के मिलेंगे। इनाम की लालच से कई लोग आए लेकिन कोई भी गरुड़ को उड़ा नहीं सका। तभी वहां एक गरीब किसान आया। सब सोचने लगे, क्या ये गरीब किसान भला गरुड़ को उड़ा पाएगा? किसान गरुड़ के पास गया और वापस आ गया। तब तक राजा ने आकाश की ओर देखा तो दूसरा गरुड़ पहले गरुड़ से भी ज्यादा ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। राजा ने हैरान होकर किसान से पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने कहा, राजा साहब, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वह गरुड़ जिस डाल पर बैठा था मैंने वह डाल ही तोड़ दी और गरुड़ अपने आप आसमान में उड़ने लगा। निष्कर्ष, हम सब भी उसी गरुड़ की तरह किसी न किसी डाल से जुड़े रहते हैं, कोई पारंपरिक व्यवसाय से तो कोई छोटी बड़ी नौकरी से। हमारे भीतर का गरुड़ जो मिलता है उसी में संतोष मानता है। इसलिए याद रखें, आपके डाल को कोई काटने नहीं आएगा। आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है तो अपनी डाल खुद तोड़नी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।